ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है और इस समय मेंस्ट्रुएशन के 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने जा रहे हैं। तो आज हम लोग कंप्लीट 10 मिनट में पूरा मेंस्ट्रुएशन चैप्टर के 2D और 3D चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं फार्मूलाओं का। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन में। पहली चीज़ आती है आपके सामने स्क्वायर। क्या आता है? स्क्वायर। स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर के हर साइड आपस में बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पे ए हर साइड बराबर है आपस में। तो आपसे पूछा जाता है भुजा इसका क्या हो गया? घन ए। परिमाप इसका परिमाप क्या हो सकता है? 4 है। यानी चारों साइडों को जोड़ दिया जाए, ए और ए को जोड़ दिया जाए तो यहाँ पे परिमाप निकल सकता है, राइट। अब उसके बाद इसका क्षेत्रफल पूछा जाए तो क्षेत्रफल क्या होता है? सिंपली याद रखिएगा, भुजा गुणे भुजा ए स्क्वायर हो सकता है। और इसका विकर्ण, ये विकर्ण होता है बाबू, ये विकर्ण होता है बीचों बीच से जो गुजरे, तो इसका जो विकर्ण होता है ए रूट में 2 होता है। क्या होता है? ए रूट में 2। यहाँ से आप लगा सकते हैं ये फॉर्मूला कि अगर मान लीजिए क्या समकोण त्रिभुज है, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए कि समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का आपने पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ा था, साइड का इसका बेस का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के। तो ये ए का स्क्वायर जोड़ेंगे इस ए स्क्वायर में तो 2a स्क्वायर हो सकता है। 2a स्क्वायर को अंडर रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट लेंगे तो a का रूट में 2, तो b का a रूट 2 हो सकता है। ठीक है, अब आएंगे आयत के ऊपर में। आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, यानी जैसे ये b है, इसके सामने की भुजा b बराबर है, l है, इसके सामने की भुजा l बराबर है। ठीक है, तो आयत क्या होता है? आमने सामने की भुजा बराबर होती है, प्रत्येक एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। ठीक है, यहाँ पे जब परिमाप पूछा जाए आपसे तो चारों साइड को क्या करना होता है? जोड़ना होता है। सभी साइडों को जोड़ दीजिए तो l प्लस बी प्लस एल प्लस बी, तो 2l होगा और 2b होगा ना, तो यहाँ से 2 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या? l प्लस बी। ये कॉमन आपको समझ में आ गया। परिमाप जो इसका क्षेत्रफल है ये क्या है? l इंटू बी होगा। क्या होगा? l इंटू बी होगा ना। क्षेत्रफल बताया गया पहले वाले में कि भुजा इंटू भुजा होता है, तो इसकी एक भुजा l है, दूसरी भुजा क्या है? b है, जोड़ देंगे। विकर्ण क्या होता है? ये सिंपली वही फार्मूला लगाएंगे पाइथागोरस वाली, तो l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अंडर रूट में करेंगे तो कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो ये भी आप लोग को समझ गया। चले अगले। यहाँ पर हम देखेंगे त्रिभुज के बारे में। तो त्रिभुज क्या होता है कि तीनों भुजाएं त्रिभुज। यहाँ पे त्रिभुज के बारे में देखेंगे तो त्रिभुज की जो साइड है सभी अलग अलग है। ये ए है, ये सी सेंटीमीटर, ये बी यूनिट है। तो क्षेत्रफल आप जानते हैं कि 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है, कह सकते हैं 1/2 बी इंटू एच हो सकता है क्षेत्रफल। परिमाप की बात करें तो परिमाप सभी साइडों को जोड़ना होता है, ए प्लस बी प्लस सी जोड़ देंगे, आपका परिमाप निकल देगा। यहाँ पर आप देखेंगे हाइड्रोजन फार्मूला से हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं इसका, तो क्या हो सकता है कि a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यहाँ से s निकलेगा, सेमी पैरामीटर कहा जाता है। तो एरिया निकालने के लिए क्या करना होता है? अंडर रूट में s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी, तीनों भुजाओं का अंतर दे यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद आता है आपका समानांतर चतुर्भुज, जिसे कहते हैं पहला लोग ग्राम। यहाँ पर देखेंगे कि ये साइड ए है, ये साइड बी है, ठीक है, ये भी साइड ए होता है, ये भी साइड बी होता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है कि ए इंटू बी, क्या? बी इंटू ऊंचाई, क्या? आधार इंटू ऊंचाई, तो आधार क्या दिया? बी, और ऊंचाई कितना दिया है? एच। परिमाप की बात करें तो सेम वही कंडीशन से अभी जोड़ देना, ए और ये कितना है? बी है, तो ए प्लस बी, बी क्या होगा? 2a 2b, तो 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस बी आपका बच जाएगा। यही आंसर हो सकता है। आगे देखिए समलंब चतुर्भुज, जिसे कहते हैं ट्रेपेजियम। यहाँ पे चीज़ें देखेंगे तो क्षेत्रफल आपसे पूछा जाता है, तो 1/2 और दोनों भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, 1/2 दोनों भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, इसका करेक्ट आंसर होगा। अब ये आगे देखेंगे समानांतर चतुर्भुज, जिसे हम लोग कहते हैं रोम्बस। समचतुर्भुज में क्या होता है? सभी साइड आपस में बराबर होते हैं। क्षेत्रफल बराबर यहाँ पे कहेंगे तो 1/2 d1 इंटू d2, d1 d2 क्या है? इनका विकर्ण है। ठीक है, परिमाप की बात करें तो 4 है, यानी सभी साइडों को
जोड़ दीजिए। आगे देखेंगे आता है आपका सर्कल। तो सर्कल त्रिज्या इसकी होती है स्मॉल आर है, व्यास क्या हो सकता है इसका त्रिज्या का डबल होता है 2r, परिधि क्या होगा 2πr होती है, और क्षेत्रफल देखेंगे तो πr स्क्वायर हो सकता है। अर्धवृत्त की बात करें तो क्षेत्रफल 1/2 πr स्क्वायर होता है, और जो परिधि होती है वो πr + 2r हो सकता है ना। यहाँ से अगर हम r को कॉमन ले और को कॉमन ले तो यहाँ पर क्या बच सकता है, r को कॉमन लेंगे तो पाई + 2 बचेगा ना। तो परिधि ये भी हो सकती है कि r कोष्ठ में पाई + 2। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे आपका घन की बात करें तो घन की सभी साइडें आपस में बराबर होती हैं, आयतन बराबर a का क्यूब, भुजा गुणे भुजा होता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब जो चीज़ें हमें दिख रही है इसमें टॉप और बटम वालों को भी जोड़ना होता है। तो 6a स्क्वायर होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमें दिखाई दे रहा है, तो 4a होता है, 4a स्क्वायर होता है। विकर्ण क्या होता है a√3। अब यहाँ पर देखेंगे घनाभ में सभी साइडें बराबर होती है, उसकी खुद लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है और उसकी ऊंचाई अलग होती है ना। तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे आपका हाइट। आगे देखेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ से आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे सर 2√LB + BH + LH। और आगे देखिए पराष्ठ क्या दिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2h कोष्ठ में L + B। उसके बाद आता है विकर्ण L² + B² + H² √L² + B² + H², इसका आंसर होता है। आगे देखिएगा, अगर आपकी बात करें कि अगर मेंस्ट्रुएशन चैप्टर में अगर आपको फॉर्मूले नहीं याद है ना तो सवाल करना बड़ी मुश्किल होता है। अगर फॉर्मूले याद है ना तो सवाल यूँ सॉल्व हो जाते हैं। सिलेंडर यानी बेलन, तो यहाँ पे इसकी कुछ ऊंचाई होती है, रेडियस होता है। तो आयतन की बात करें तो πr² हो सकता है, πr² होता है। वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो 2πrh होता है। क्या होता है 2πrh होता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो 2πr और r + h इसका होता है। अब बात करते हैं शंकु की। तो आयतन बराबर 1/3 πr² होता है। तिर्यक ऊंचाई l होता है। तो क्या l तिर्यक ऊंचाई l बराबर क्या हो सकता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पाइथागोरस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, √h² + r²। वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल तो πrl होता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा πrl + r, इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे गोला की बात करें जिसे स्फीयर कहते हैं। तो आयतन देखेंगे तो 4/3 πr³ होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है। अब हम देखेंगे हेमीस्फीयर अर्धगोला। तो आयतन यहाँ से पूछा जाए तो आप कहेंगे 2/3 πr³। वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² होता है। इसका जनरल फॉर्मूला है। आगे देखेंगे कि महत्वपूर्ण स्थिर मान क्या है, आपसे पूछा गया। तो अगर पाई की बात करें तो पाई का मान होता है 22/7। प्रतियोगिकी परीक्षाओं में अधिक उपयोग किया जाता है कि पाई बराबर होता है 3.14। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414, √3 की वैल्यू होती है 1.732। ये जनरली आपसे पूछा जाता है। ठीक है, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करना भाई। ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही कुछ अलग वीडियो की तरफ।